Hello students, good morning to all of you. This is Sitaram Sivare and I will teach you of mathematics subjects class 8. So first of all लोग take your pen or copies and those are rights of definitions, rules, etc. you write in your copy and complete your notebook according. Okay, so start the chapter number 1, first chapter of class 8, rational numbers. So before starting the rational numbers, in earlier class, means previous class, we have studied about the rational numbers, class 7th. तो क्लास 7th में आप लोगों ने पढ़ा है कि रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, एंड आल्सो स्टडी अबाउट द होल नंबर्स, इंटीजर्स एंड फ्रैक्शंस. इनके बारे में भी आप लोगों ने स्टडी किया है. एंड वी हैव आल्सो स्टडी अबाउट द वेरियस ऑपरेशंस ऑन रेशनल नंबर्स. यानी रेशनल नंबर्स के लिए आपने वेरियस ऑपरेशंस भी पढ़े हैं. ऑपरेशंस मीन जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन. यानी आपने रेशनल नंबर के एडिशन पढ़ा है, मल्टीप्लिकेशन पढ़ा है, डिवीजन पढ़ा है और सब्ट्रैक्शन. सॉरी, ओके, ये ऑपरेशंस आपने स्टडी किया है. बट इन दिस चैप्टर वी शैल स्टडी द प्रॉपर्टीज ऑफ दीस ऑपरेशंस ऑन रेशनल नंबर्स. ओके, यानी इस चैप्टर में हमको क्या पढ़ना है? इस चैप्टर में हमको रेशनल नंबर से रिलेटेड जो प्रॉपर्टीज हैं ऑफ दीज ऑपरेशंस की, यानी एडिशन की प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन पढ़ेंगे, प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन पढ़ेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन पढ़ेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन पढ़ेंगे. प्रॉपर्टीज का मतलब यह है जैसे आपने होल नंबर में प्रॉपर्टीज ऑफ होल नंबर्स पढ़ा था, इन एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन. प्रॉपर्टी आप जानते हैं जैसे क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी ऑफ जीरो, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी of multiplication or addition and subtraction. So that's all of you study. As like we have also studied in this chapter properties of rational numbers. But before start the properties of rational numbers, हम लोग स्टडी करेंगे बेस से, शुरू से पढ़ेंगे. यानी स्टार्ट करेंगे कि रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, रेशनल नंबर्स कैसे होते हैं, कैसे फॉर्म होते हैं, उनका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, रेशनल नंबर्स को रेशनल नंबर्स को रियल लाइन में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, और इसके बाद हम लोग एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन के साथ साथ उनकी प्रॉपर्टीज भी पढ़ेंगे. तो लेट्स स्टार्ट रेशनल नंबर्स. इन प्रीवियस क्लास आप लोगों ने पढ़ा है कि द नंबर्स ऑफ द फॉर्म एंड नंबर्स ऑफ द फॉर्म a by b, यानी नंबर का ऐसा फॉर्म जो a by b के टाइप में हो, where a and b are integers. a और b क्या है? इंटीजर्स हैं. एंड b never should be zero. b कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर b जीरो हो जाएगा तो फ्रैक्शन a अपॉन जीरो हो जाएगी. कहने का मतलब, और आप जानते हैं कि डिनोमिनेटर इज जीरो, देन नंबर इज नॉट डिफाइंड. ओके दैट. सो आपको ये ध्यान देना है कि जो रेशनल नंबर हो इज द फॉर्म ऑफ a अपॉन b के फॉर्म में हो, वेयर a एंड b आर इंटीजर्स होने चाहिए एंड b नेवर शुड बी जीरो. b जीरो नहीं होना चाहिए. दैट्स इट्स कॉल्ड a अपॉन b इज अ रेशनल नंबर. तो a अपॉन b क्या होगी? रेशनल नंबर. ओके, शॉर्ट में हम rn राइट करते हैं. तो इतनी चीज आपको समझ में आ गई होगी. फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें 3/7 minus 5/8 minus 13/2, 22, sorry. Okay, these are rational numbers. प्रीवियस क्लास में आपने पढ़ा है, बहुत अच्छे से जानते होंगे. ओके, नाउ अब हम लोग पढ़ेंगे इसी में पॉजिटिव एंड नेगेटिव रेशनल नंबर्स. अब यहाँ पर हमको पॉजिटिव और नेगेटिव रेशनल नंबर्स की क्यों जरूरत पड़ी? क्योंकि हमने बात की है कि जो रेशनल नंबर्स के
अभी मैंने आपको बताया कि ए रेशनल नंबर इज द फॉर्म ऑफ a upon b एंड a भी इंटीजर्स हैं, और आप जानते हैं कि इंटीजर्स पॉजिटिव भी होते हैं तो नेगेटिव भी होते हैं। तो सिमिलरली ऑफ कोर्स तो ये भी होगा कि जो रेशनल नंबर्स के इंटीजर्स होंगे वो इंटीजर्स हैं, तो सीधी सी बात है कि जो रेशनल नंबर होगी वो भी पॉजिटिव और नेगेटिव होगी, क्योंकि अगर नेगेटिव हो गया तो रेशनल नंबर्स कैसे होगा, पॉजिटिव हो गया तो कैसे होगा। तो इसीलिए पॉजिटिव और रेशनल नेगेटिव रेशनल नंबर भी हम लोग पढ़ेंगे, रेशनल नंबर्स। तो अब कैसे पता करेंगे कि दिस इज रेशनल पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव। तो आपको सिर्फ इतना ध्यान देना है कि अ रेशनल नंबर इज सेड टू बी पॉजिटिव, एक रेशनल नंबर पॉजिटिव तब कहलाएगी व्हेन इट्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ आर सेम साइन या लाइक साइन। सेम साइन का मतलब फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें पॉजिटिव रेशनल नंबर के लिए 3/5 - 7/9, यानी देखिए दोनों इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों सेम साइन के हैं। अब सेम साइन का मतलब है कि दोनों पॉजिटिव हों, दोनों नेगेटिव भी हो सकते हैं। अगर बोथ आर साइंस नेगेटिव तो ये दोनों कैंसिल हो जाते हैं और रेशनल नंबर कैसी हो जाती है, पॉजिटिव रेशनल नंबर। तो बोथ ये कैसी हैं, बोथ आर पॉजिटिव रेशनल नंबर्स, दोनों कैसी हैं, पॉजिटिव रेशनल नंबर्स हैं। तो अब हम बात करेंगे नेगेटिव। तो नेगेटिव के लिए क्या होगा, नेगेटिव रेशनल नंबर्स। तो नेगेटिव रेशनल नंबर्स के लिए देखिए यहां पर हमने बात क्या किया पॉजिटिव में कि बोथ आर सेम साइन, यानी बोथ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम साइन है। तो अब क्या होगा, इससे जस्ट अपोजिट हो जाएगा। इफ अ रेशनल नंबर इज सेड टू बी नेगेटिव रेशनल नंबर इफ इट्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर और अनलाइक साइन। अनलाइक साइन का मतलब जैसे -3/5, 4/-7, ये दोनों कैसी हैं, नेगेटिव रेशनल नंबर हैं। कैसी रेशनल नंबर है, नेगेटिव, NRN वन मींस नेगेटिव रेशनल नंबर्स। ओके दैट। तो अब आपको रेशनल नंबर्स, पॉजिटिव नंबर्स एंड नेगेटिव रेशनल नंबर्स क्लियर हो गया होगा। अब हम इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो आपने प्रीवियस क्लास में भी पढ़ी थी, प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर, सम प्रॉपर्टीज हैं। तो प्रॉपर्टी देख लेते हैं। प्रॉपर्टी का मतलब ये है कि जैसे हम रेशनल नंबर के साथ किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे तो उसमें क्या डिफरेंस होगा या उसमें क्या चेंजिंग होगी। तो प्रॉपर्टी नंबर 1 है, प्रॉपर्टी नंबर 1 क्या है, प्रॉपर्टी नंबर 1 कहने का मतलब ये है कि इफ a/b इज अ रेशनल नंबर, कहने का मतलब इफ a/b इज अ रेशनल नंबर and m is another integer, another non-zero integer, या means another non-zero, non-zero समझते हैं, non-zero का मतलब जीरो नहीं होना चाहिए, non-zero integer, non-zero integer, then a/b, यानी कहने का मतलब a/b इज इक्वल टू a इंटू m अपॉन b इंटू m, यानी जो a/b है वो a इंटू m अपॉन b इंटू m के क्या होगा, इक्वल होगा। कहने का मतलब अगर हम इफ a/b इज अ रेशनल नंबर एंड m इज अनदर नॉन जीरो इंटीजर, कोई नॉन जीरो इंटीजर है, तो कहने का मतलब m कोई नॉन जीरो इंटीजर है तो a/b की जो वैल्यू होगी, अगर a में भी m का मल्टीप्लाई कर दे, b में भी m का मल्टीप्लाई कर दे, तो जो दोनों वैल्यूज मिलेगी वो था इक्वल मिलेंगी। ओके, फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, अगर 2/3 में किसी भी एक नॉन जीरो नंबर से ले लेते हैं, 5 का मल्टीप्लाई करा देते हैं, क्या करा देते हैं, 5 का, तो 2/3 इज इक्वल टू 2/5, 3/3 into 5, 2 into 5/3 into 5, तो ये दोनों कैसी रेशनल नंबर्स होंगी, यानी 2/5 इज इक्वल टू 10/15, बोथ आर इक्वल, बोथ आर क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो इन रेशनल नंबर्स को क्या बोलते हैं, यानी क्या बोलेंगे, 2/3 इज इक्वल टू 10/5, कहने का मतलब बोथ आर इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर।
तब दोनों रेशनल नंबर्स क्या कहलाएंगे? इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। कहने का मतलब अगर हम किसी भी रेशनल नंबर्स में किसी नॉन जीरो इंटीजर का मल्टीप्लाई कर देते हैं, नॉन जीरो इंटीजर्स का न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो जो रेशनल नंबर्स हमको मिलती है वो रेशनल नंबर्स गिवन रेशनल नंबर्स के इक्वल होती है। ओके दैट प्रॉपर्टी नंबर सेकंड, प्रॉपर्टी नंबर सेकंड इज से दैट कि if a upon b is a rational number and n is a non-zero, n क्या है? नॉन जीरो इंटीजर है। क्या है? इंटीजर। देन अगर हम n को a एंड b के साथ डिवाइड करेंगे तो जो आंसर हमको मिलेगा वो a अपॉन b के इक्वल होगा। कहने का मतलब a अपॉन b इज इक्वल टू a डिवाइड n अपॉन b डिवाइड n। एग्जांपल देख लीजिए, अगर हम यहाँ पर एक 10/15 रेशनल नंबर लेते हैं और उसमें 10/15 का 5 से डिवाइड कर देते हैं, 10 डिवाइड 5 एंड 15 डिवाइड 5 एक अनदर नॉन जीरो इंटीजर है और उसको 10/5 से जब डिवाइड करेंगे तो 5 2 जा 10 एंड 5 3 जा, तो यहाँ पर क्या होगा? 10/5 इक्विवेलेंट 2/3, तो 10/5 क्या होगा? 2/3 के 10/15 इज इक्वल टू 2/3। ओके, तो यहाँ पर दो प्रॉपर्टी हमने देखी। पहली प्रॉपर्टी ये देखी कि इफ a अपॉन b में किसी भी नॉन जीरो इंटीजर्स का मल्टीप्लाई करते हैं तो जो गिवन रेशनल नंबर्स इक्वल होता है और डिवाइड करते हैं तो इसके इक्विवेलेंट होता है। ओके, अब देखिए हम लोग पढ़ेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर्स। तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर्स क्या होता है? अभी तक तो हमने रेशनल नंबर के बारे में डिस्कस किया। अब हम व्हिच रेशनल नंबर इज कॉल्ड स्टैंडर्ड रेशनल नंबर। तो स्टैंडर्ड रेशनल नंबर के लिए देखिए जरूरी क्या है। सबसे पहले तो जरूरी ये है कि रेशनल नंबर्स आपकी a अपॉन b के फॉर्म में होनी चाहिए, b नेवर शुड बी जीरो होना चाहिए, a एंड b बोथ आर इंटीजर होनी चाहिए, और साथ ही साथ आपको ये भी ध्यान देना है कि जो a अपॉन b रेशनल नंबर हो वो क्या हो? कहने का मतलब हैविंग नो कॉमन डिवाइजर अदर देन 1, यानी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ रेशनल नंबर। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर का मतलब ये है कि अ रेशनल नंबर a upon b is said to in standard form if a and b are integers having no common divisor other than 1। कहने का मतलब एंड b इज पॉजिटिव, ये भी ध्यान देना है कि b क्या हो? पॉजिटिव, यानी डिनोमिनेटर ऑलवेज पॉजिटिव होना चाहिए। तो नॉन जीरो कहने का मतलब कि जब हम किसी भी, जब आपने फ्रैक्शन पढ़ा होगा, फ्रैक्शन को जब आपने रिड्यूस किया होगा, रिड्यूस करने का मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज किया होगा, तो जो फ्रैक्शन मिली होगी दैट फ्रैक्शन क्या होती है? स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन होती है, यानी उसको बोलते हैं लोएस्ट फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन। उसी तरह रेशनल नंबर में कि रेशनल नंबर्स में जो a और b हो उनका कोई भी उनका कोई भी कॉमन डिवाइजर अदर देन 1 ना हो। कहने का मतलब ये अगर हम एग्जांपल्स में बात करें, -3/5, तो ये 3/5 क्या है? यानी या अदर डेफिनेशन में ये भी समझ सकते हैं रेशनल नंबर्स का स्टैंडर्ड फॉर्म कि अ रेशनल नंबर a upon b is in standard form। A rational number a upon b is in standard form if a and b both are co-primes। इससे भी समझ सकते हैं co-primes क्या होते हैं। co-primes का मतलब ये होता है कि
ऐसे दो नंबर जिनका 1 के अलावा कोई भी फैक्टर या कॉमन फैक्टर ना हो। जैसे हम को प्राइम्स के बारे में आपने प्राइम नंबर में पढ़ा होगा कि को प्राइम क्या होते हैं। अगर हम एग्जांपल लें 3 4 दोनों कैसे हैं, को प्राइम है, क्योंकि जिनका एचसीएफ है। हम किसकी बात करते हैं, कॉमन डिवाइजर का मतलब एचसीएफ, दो नंबर का जो एचसीएफ हो 1 के अदर देन कुछ ना हो, दैट इज कॉल्ड बोथ आर को प्राइम। और अगर हम यहाँ पर क्या ले लें 6 और 8 ले लें, तो देखिए 6 और 8 1 से भी डिवाइड है और 2 से भी डिवाइड है, तो ये 6 और 8 को प्राइम्स नहीं होंगे। को प्राइम्स वही होते हैं जिनके 1 के अलावा कोई भी फैक्टर नहीं होता है, 1 के अलावा। ओके, और को प्राइम्स में दो ही नंबर लिए जाते हैं, ये भी ध्यान देना है। तो यहाँ पर रेशनल नंबर में भी ए और बी ऐसे होने चाहिए जो को प्राइम्स हो, उनका फैक्टर 1 के अलावा कुछ भी ना हो, एंड बी इज ऑलवेज पॉजिटिव। बी क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। बी पॉजिटिव होने, डिनोमिनेटर पॉजिटिव, तो ऐसी रेशनल नंबर क्या होती है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर। फॉर एग्जांपल जैसे -3/5, तो यहाँ -3 माइनस देखिए न्यूमरेटर है और 3 का भी फैक्टर 1 है और 5 का भी फैक्टर 1 ही है, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो ये कैसी है, ये स्टैंडर्ड रेशनल नंबर है। कैसी रेशनल नंबर है, स्टैंडर्ड रेशनल नंबर। और अगर हम यहाँ पर दूसरी रेशनल नंबर लें 9/12, तो देखिए 9/12 आप देखिए 9 भी 3 से डिवाइड है, 12 भी 3 से डिवाइड है, यानी दोनों नंबर्स 1 के अलावा भी इनके फैक्टर, यानी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3/4। अब ये रेशनल नंबर्स कैसे रेशनल नंबर होंगे, स्टैंडर्ड, यानी 9/12 स्टैंडर्ड नहीं होगी जबकि 3/4 स्टैंडर्ड हो जाएगी। तो ओके, तो इनसे रिलेटेड एग्जांपल्स देख लीजिएगा और कर लीजिएगा जो भी है। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टी नंबर 3। प्रॉपर्टी पढ़ रहे थे, प्रॉपर्टी थर्ड क्या है, कहने का मतलब ये है कि इफ टू रेशनल नंबर्स, या मान लें कि लेट a/b एंड c/d टू रेशनल नंबर्स। कैसी रेशनल नंबर है, दोनों रेशनल नंबर हैं। ओके, तो बोथ रेशनल नंबर्स इक्वल होंगे। कब इक्वल होंगे, प्रॉपर्टी नंबर 3 कहती है कि इफ टू रेशनल नंबर्स आर इक्वल, यानी a/b is equal to c/d, if a/b is equal to, कब होंगे, जब इनका क्रॉस मल्टीपल, जो क्रॉस मल्टीपल हो वो क्या हो, आपस में इक्वल हो, यानी a का मल्टीप्लाई d से, b का मल्टीप्लाई c से। कहने का मतलब कि इफ ये दोनों तभी इक्वल होंगे इफ a into d is equal to b into c, या कहने का मतलब AD is equal to BC। बात समझ में आ रही है। प्रॉपर्टी नंबर 3 कहती है कि टू रेशनल नंबर्स, let two rational numbers a/b and c/d and then a/b is equal to c/d। कहने का मतलब अगर हम दो रेशनल नंबर्स लें और दोनों रेशनल नंबर्स इक्वल हों तो उनके जो क्रॉस मल्टीपल होंगे वो भी आपस में इक्वल होंगे, या इसको हम अपोजिट समझे। कहने का मतलब कि टू रेशनल नंबर्स इक्वल होंगी किस कंडीशन पर, अगर उनके क्रॉस मल्टीपल आपस में इक्वल हो। कहने का मतलब फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें 2/3 एंड 2/3 एंड 4/6, ये दोनों रेशनल नंबर्स तभी इक्वल होंगे जब इनकी क्रॉस मल्टीपल आपस में इक्वल हों, यानी 2 into 6 is equal to 3 into 4। अगर इनकी क्रॉस मल्टीपल, यानी कहने का मतलब ये है कि फर्स्ट रेशनल नंबर का न्यूमरेटर सेकंड रेशनल नंबर का डिनोमिनेटर का जो मल्टीप्लाई है, सेकंड रेशनल नंबर के न्यूमरेटर और फर्स्ट रेशनल नंबर डिनोमिनेटर के मल्टीप्लाई के अगर इक्वल हो तो गिवन बोथ रेशनल नंबर्स आर इक्वल। अभी हम आपको कंपैरिजन पढ़ाएंगे इसी में जस्ट आगे, तो ये इसमें वर्क करेगा कंपैरिजन में हम देखते हैं कि कैसे करते हैं। तो देखिए अब हम लोग स्टडी करेंगे कंपैरिजन ऑफ रेशनल नंबर,
कंपैरिजन ऑफ रेशनल नंबर। रेशनल नंबर्स को कंपेयर कैसे करेंगे? तो कंपेयर करने में प्रॉपर्टी नंबर थर्ड का यूज होता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। कैसे यूज होता है? देखिए, पहली चीज तो ये कि जो एवरी रेशनल नंबर होती है, एवरी रेशनल नंबर्स का मतलब ये है कि एवरी पॉजिटिव, कैसी पॉजिटिव रेशनल, एवरी पॉजिटिव रेशनल नंबर ग्रेटर देन 0 एंड एवरी नेगेटिव रेशनल नंबर इज लेस देन 0। ये दो पॉइंट्स आप हमेशा याद रखिएगा कि जो पॉजिटिव, जैसे एवरी पॉजिटिव इंटीजर इज ग्रेटर देन 0, उसी तरह एवरी पॉजिटिव रेशनल नंबर इज ग्रेटर देन 0। इसका मतलब क्या हुआ? जो 0 होगा वो नेगेटिव रेशनल नंबर से ऑलवेज बड़ा होगा। ओके, अब देखिए कुछ जनरल मेथड ऑफ कंपेयरिंग रेशनल नंबर्स, यानी रेशनल नंबर्स को कंपेयर करना है, कुछ जनरल है। तो जनरल मेथड कैसे हैं? यहां पर आपको देखिए कुछ नहीं करना, बहुत इजी है कंपैरिजन के लिए। कंपैरिजन के लिए समझ लीजिए, कंपैरिजन ऑफ टू रेशनल नंबर्स। ये चीज हमने इसलिए बताई ऊपर 2 पॉइंट्स, एवरी पॉजिटिव रेशनल नंबर इज ग्रेटर देन 0, क्योंकि इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि एक रेशनल नंबर पॉजिटिव और एक नेगेटिव है, तो वहां पर आराम से बता सकें कि जो पॉजिटिव रेशनल नंबर होगी नेगेटिव से लार्जर होगी। ओके देन, कंपैरिजन में आपको सबसे पहले ये ध्यान देना है, फर्स्ट स्टेप में क्या करना क्या है कि जैसे मान लीजिए आपकी 2 रेशनल नंबर हैं, a upon b एंड c upon d, दीज आर 2 रेशनल नंबर्स। ओके, इसमें आपको क्या करना है, फर्स्ट पॉइंट से है कि a upon b इज इक्वल टू c upon d, यानी a upon b और c upon d ये भी आपने पढ़ा इक्वल होंगे कब? when a into d इज इक्वल टू b into c। ओके, जब a into d और b into c का मल्टीप्लाई इक्वल होगा तो ये आपस में क्या होंगी? आपस में इक्वल हो जाएंगे। दूसरे स्टेप में अगर बात करें कि a upon b is greater than c upon d, when कब होगा? a upon b is equal to c upon d when a into d is greater than b into c, यानी a into d का मल्टीप्लाई अगर b into c से ग्रेटर हो तो जो a upon b रेशनल नंबर होगी c upon d से ग्रेटर होगी। थर्ड पॉइंट क्या है? a upon b is less than c upon d, when कब होगी? when a into d is less than b into c। ओके, बात समझ में आ गई? 2 रेशनल नंबर a upon b and c upon d कब स्मॉलर कब लार्जर कब इक्वल होगी, तो इस रूल्स को समझ लीजिएगा और इसी से रिलेटेड आपके एक्सरसाइज में एग्जांपल्स हैं, देख लीजिएगा, कर लीजिएगा। ओके, और इन प्रॉपर्टीज को अच्छे से समझ के राइट कर लीजिएगा। अब हम लोग बात करेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर ऑन द रियल लाइन। ओके, तो ये कंपैरिजन अब आपको समझ में होगी, इस प्रॉपर्टी को आप राइट कर लेंगे तो कंपैरिजन अपने आप क्लियर हो जाएगा। इससे रिलेटेड देखिए, मैं आपको पहले रियल लाइन से पहले एक एग्जांपल से बता दूं कि कैसे होगा। देख लीजिए कंपैरिजन से रिलेटेड एग्जांपल, जैसे यहाँ पर -2 upon 3 एंड -7 upon 9। आपको बताना है कि ये दोनों रेशनल नंबर्स आपस में कैसी हैं, यानी कुछ कहने का मतलब इन दोनों में कौन सी लार्जर है कौन सी स्मॉलर है या इक्वल है, आपको ये बताना है, कंपेयर करना है। यानी इन दोनों को क्या करना है? कंपेयर, कंपेयर, कंपेयर बोथ रेशनल नंबर्स। तो हम सीधा सा रूल पढ़ेंगे, -2 upon 3 -7 upon 9। क्या करना है? हमको इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, तो क्या करेंगे? डू द क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट मतलब ऐसे कर दीजिए, जैसे ही क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो -2 into 9
यानी कि इसका इससे करना है और इसका इससे करना है। तो पहले फर्स्ट न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई सेकंड डिनोमिनेटर से होगा, तो पहले उसको राइट करेंगे, कॉमा 3 इंटू -7। अब आप देखिए -2 इंटू 9 -18, 3 इंटू -7 -21। अब देखिए आप यहाँ क्लियर करिए व्हिच वन इज ग्रेटर, तो आपको पता चल रहा है कि अगर माइनस नहीं होता तो 21 बड़ा होता, बट माइनस है दोनों में, इसलिए -18 इज ग्रेटर -21। तो यहाँ लिख देंगे सिंस -18 इज ग्रेटर देन -21, देन अब -18 आपने क्या लिया था -2/3 इज ग्रेटर -7/9। तो ये है कंपैरिजन का रूल, और इसी तरह आपको कंपेयर करना है रेशनल नंबर्स को। तो ऐसे ही समझ लीजिएगा और कर लीजिएगा। ओके, अब हम लोग पढ़ेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ। अब आपके दिमाग में चल रहा होगा कि कंपेयर करने का दूसरा रूल भी है, तो यस दूसरा रूल ये है कि अगर आप उनका एलसीएम निकाल के भी कर सकते हैं। एलसीएम निकाल के कैसे, मान लीजिए 2/3 एंड -7/9 है, तो इन दोनों का एलसीएम निकाल लीजिए और देखिए कि व्हिच वन इज लार्जर। तो यही मेथड है और कोई दूसरा मेथड नहीं। 3 9 जा 27 हो गया, या कहने का मतलब दोनों के डिनोमिनेटर सेम कर लीजिए। जैसे फ्रैक्शन में आप कंपेयर करते थे कि डिनोमिनेटर आप सेम कर लेते थे और आप कंपेयर किसको करते थे, न्यूमरेटर को कंपेयर कर लेते थे, तो पता चल जाता था व्हिच वन इज ग्रेटर। तो यहाँ भी वैसे ही करना है। 3 9 जा ये हो जाएगा -18, 9 3 जा -21। अब आपको पता चल गया होगा कि दिस इज ग्रेटर देन -2/3 इज ग्रेटर -7/9। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, आपके पास मेथड्स हैं, जैसे भी आपको इजी लगे आप कंपेयर कर सकते हैं, दैट इज नो प्रॉब्लम, बट समझ में आना चाहिए। ओके, अब हम पढ़ेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर्स on the real line कहने का मतलब नंबर लाइन। तो नंबर लाइन में जैसे आपने प्रीवियसली इंटीजर्स को रिप्रेजेंटेशन पढ़ा था और रेशनल नंबर के भी आपको क्लास 7 में पढ़ाया गया है, तो कोई बड़ी चीज नहीं है। आप क्या करते थे, एक लाइन ड्रा करते थे, लाइन ड्रा करने के बाद उसके बिटवीन एक पॉइंट 0 ले लेते थे। 0 क्यों लेते थे, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव पॉजिटिव की बात हो रही है, और आपको पता है कि 0 के राइट साइड दैट इज राइट साइड, इसको क्या बोलते हैं, राइट साइड। यानी 0 के जो राइट साइड होते हैं वो पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं। कैसे इंटीजर होते हैं, पॉजिटिव। ओके, और 0 के लेफ्ट साइड, जो लेफ्ट साइड अगर बात करें तो लेफ्ट साइड ऑलवेज नेगेटिव इंटीजर्स। कैसे होते हैं, नेगेटिव इंटीजर्स। ओके, इसलिए हम 0 को बीच में लेते हैं, बिटवीन ऑफ द लाइन। यहां से क्लियर हो जाता है कि 0 को जब आगे जाएंगे राइट साइड जाएंगे +1 +2 +3 ऐसे जाएगा, लेफ्ट साइड -1 -2 -3। तो ऐसे आपने इंटीजर्स को, रेशनल नंबर्स को रिप्रेजेंट किया है। अब हम यहां पर क्या करेंगे, एक एग्जांपल लेंगे और उसके अकॉर्डिंग हम इसको समझेंगे, क्योंकि बिना एग्जांपल्स के हम नहीं समझ सकते। लेकिन उसके पहले आप एक चीज समझ लीजिए कि जैसे रेशनल नंबर्स को रियल लाइन में कैसे करेंगे। करना कुछ नहीं है, जो भी रेशनल नंबर्स गिवन होगी तो आपको ध्यान देना है कि वो रेशनल नंबर्स कैसी रेशनल नंबर है, लेस देन 0 है या ग्रेटर देन 0 है। सॉरी, ये भी ध्यान देना है। साथ ही साथ आपको ये भी ध्यान देना है कि 1 से बड़ी है कि 1 से छोटी है, दोनों चीज ध्यान देना है कि जो रेशनल नंबर है ग्रेटर देन 0 और ग्रेटर देन 1। ओके, या बात कर सकते हैं लेस देन 0, लेस देन 0 भी हो सकती है। तो अब आपको एक चीज यह ध्यान देना है कि अगर लेस देन 0 है मतलब निगेटिव है, तो अब आपको देखिए रूल दोनों के लिए सेम है, चाहे निगेटिव हो और चाहे पॉजिटिव हो। लेकिन आपको ये ध्यान देना है कि साइन अगर हम हटा दें, साइन हटा दें तो आपको पता चलेगा कि वो रेशनल नंबर्स के, उस रेशनल नंबर्स की जो वैल्यू है किसके बिटवीन है, 0 से 1 के बिटवीन है कि 0 से -1। तो वो तो बात की बात है, लेकिन सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे गिवन रेशनल नंबर्स इज ग्रेटर देन 0 या लेस देन, सॉरी ग्रेटर देन 1 और लेस देन 1।
यानी बात ये करना है कि जो रेशनल नंबर a अपॉन b है ग्रेटर देन 1 है या लेस देन 1 है। ओके, अगर लेस देन 1 है और ग्रेटर देन 0 है, कहने का मतलब 0 से बड़ी है और 1 से छोटी है, कहने का मतलब जो रेशनल नंबर है 0 और 1 के बिटवीन है। ठीक है, गिवन रेशनल नंबर हमने पता कि ये जो गिवन रेशनल नंबर 0 से 1 के बिटवीन है। तो अब आपको उसके डिनोमिनेटर को चेक करना है। डिनोमिनेटर को ये चेक करना है कि डिनोमिनेटर में कौन सा नंबर है। तो डिनोमिनेटर जैसे आपने पता किया तो अकॉर्डिंग द डिनोमिनेटर आपको 0 से बिटवीन उतने पार्ट करने हैं उस लाइन में, और उतने पार्ट करने के बाद हम क्लियर कर देंगे कि दैट इज द रेशनल नंबर इज रिप्रेजेंट हियर। ओके, और अगर मान लीजिए 1 से बड़ी है तो फिर 0 से 1 ले लेंगे और 1 के बाद उसको कंपेयर करेंगे कि अब 1 से 2 के बिटवीन है कि 2 से 3 के बिटवीन है, किसके बिटवीन है, तो उसके उतने पार्ट करेंगे। तो अब देखिए यहां पर एक एग्जांपल्स लेंगे, बिना एग्जांपल्स के समझ में नहीं आएगा। हम लेते हैं एग्जांपल्स रिप्रेजेंट, पहले इजी लेते हैं रिप्रेजेंट 1/2 एंड -1/2 ऑन रियल लाइन या ऑन द नंबर लाइन। ओके, देखिए कैसे करेंगे, समझिए। अब आप देखिए पहले 1/2 या माइनस को छोड़ दीजिए, पहले आप ये समझिए कि 1/2 की वैल्यू कैसी है। तो 1/2 आप जानते हैं क्या है, हाफ, यानी 1 से छोटा है 0 से बड़ा है। तो ऑब्वियसली सीधी सी बात है कि जो 1/2 है 0 से 1 के बिटवीन ही आएगा। अब आप देखिए कि 1/2 में जो डिनोमिनेटर है वो कितना है, 2 है, यानी अब 0 से 1 के बिटवीन कितने पार्ट होंगे, 2 पार्ट होंगे। तो अब आपको करना क्या है, एक लाइन ड्रा करनी है, ड्रा अ लाइन एंड टेक अ पॉइंट 0 एट द मिड। 0 आपको बीचों बीच एक पॉइंट ले लेना है, या इसको O से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दैट इज नो प्रॉब्लम। O से इस पॉइंट को रिप्रेजेंट करेंगे और राइट करेंगे 0। ओके, दैट इज O। अब आपको क्या करना है, सेट ऑफ यूनिट लेंथ OA एंड OA डैश। अब आपको OA, यहां से OA एक लेंथ सेट करनी है, OA और OA डैश, यानी आपको यूनिट लेनी है, दोनों की जो लेंथ हो इक्वल हो, ध्यान रखिएगा इक्वली ही चलते हैं, 1 2 3 जैसे भी चलेंगे तो इक्वली चलते हैं। तो यहाँ पर हो गया 1 और यहाँ हो गया -1। ओके, इक्वल इसलिए ले रहे हैं कि हमें पता चल गया है कि 1 से छोटी है ये रेशनल नंबर। तो अब हमको क्या करना है, 0 से 1 के बिटवीन है तो 0 से 1 के बिटवीन। अब आपको देखना है कि डिनोमिनेटर इसके कितना है। तो हमने देखा कि इसका जो डिनोमिनेटर है वो 2 है, तो दोनों के 2 पार्ट करने हैं। तो 2 पार्ट मतलब इक्वल पार्ट, इक्वल पार्ट मतलब बीच में यहाँ ऐसे राइट करेंगे। ओके, और इसको लेट कर सकते हैं आप, इसको P मान लीजिए और इसको Q मान लीजिए। ओके, तो दैट इज 1/2 एंड दैट इज -1/2। बात समझ में आया, नहीं आया? डिनोमिनेटर 2 था तो हमने 0 से 1 के बिटवीन कितने पार्ट किए, 2 पार्ट किए। अगर ये ज्यादा होते तो फिर मोर देन पार्ट करते। तो हमारा ये नंबर लाइन क्या हो गया, रिप्रेजेंट हो गया। ओके, एग्जांपल्स आप बुक में देख लीजिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा। सेकेंड एग्जांपल्स हम देखते हैं इसी में एक और। (2/3 एंड -2/3), 2/3 और -2/3। ओके, तब आप देखिए यहां पर हमको क्या चेक करना है, 2/3 लेस 1 है, 1 से छोटा है, और डिनोमिनेटर कितना है, डिनोमिनेटर इक्वल टू 3 है। तो डिनोमिनेटर में पता किया कितना है, 3। तब आपको करना क्या है, अकॉर्डिंग द डिनोमिनेटर 0 से 1 के बिटवीन आपको उतने पार्ट करने हैं। तो आपको कितने पार्ट करने हैं, 3। तो 1 2 3, दैट इज थर्ड पार्ट। 3 पार्ट हो गए, दैट इज 1/3, दैट इज 2/3। इसी तरह इधर कर लीजिए 3 पार्ट, -1/2 3 सॉरी एंड -2/3। ओके, ये आपका P और ये Q both are represents. The P and Q are the represent 2/3 and as like -2/3. तो इस टाइप आपको रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर्स ऑन द रियल लाइन करना है। इससे रिलेटेड एक्सरसाइज भी आपके है बुक में, तो उसको भी देखना है। बट मैं आपको एक्सरसाइज 1A और 1B
दोनों आपको उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं समझा दूंगा, बट आप लोग एग्जांपल्स देख के एक्सरसाइज कर सकते हैं। फिर भी मैं आपको नेक्स्ट डे जब भी आऊंगा आपको एक्सरसाइज क्लियर करूंगा। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, नेक्स्ट डे मिलते हैं एक्वाटिक द एक्सरसाइज एंड आल्सो हम पढ़ेंगे। अब उसके बाद क्या पढ़ेंगे, एक्सरसाइज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस मैं आपको समझा दूंगा, आप ऐसे भी देख के इसको कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, बट कुछ क्वेश्चन मैं आपको इंपॉर्टेंस है उनसे लेके उनको सॉल्व कर दूंगा। इसके बाद हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर, जैसे एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड सब्ट्रैक्शन। ओके, तो तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके बाय।